क्या दोस्तों, क्या देख रहे हो कि मैं कर क्या रहा हूँ? मैं एक्चुअली मार्केट के इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस जितने भी आते हैं इनको लगा लगा के बोर हो चुका हूँ। इनके परफ्यूम बना बना के यूज करके बोर हो चुका हूँ। तो मैं सोच रहा था कि कुछ अलग करके बनाया जाए और इंटरनेशनल क्वालिटी का हो। यानी कि जैसे पिछली वीडियोस में मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि परफ्यूम के अंदर वो अतर वाली फील या ऑयलीनेस नहीं होनी चाहिए। तो उसको अवॉइड करते हुए एक हाई एंड क्वालिटी का एक 30 ग्राम का फॉर्मुलेशन मैं सोच रहा हूँ बढ़ाने का। तो मैटर ये है कि मैं बनाऊँ क्या, किस तरह की फ्रेग्रेंस बनाऊँ। आजकल जैसे कि मॉनसून सीजन है, तो इस मॉनसून सीजन में रेन एसेंस और रेन वाली खुशबू ये सब बहुत लगा लगा के बोर हो चुका हूँ। पूरे मॉनसून में वही लगाता हुआ आ रहा हूँ। पर अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ गवर्नमेंट टाइप की खुशबू हो। जैसे कि मैं एक्चुअल में ऐसा होता है ना कि मेरा जो घर है, मैं जब आता हूँ तो मेरे घर से करीब 1 या 1.5 किलोमीटर पहले चौराहा होता है, वहां पर एक फैक्ट्री है कहीं पर, शायद केक की है या किसी भी इस तरह के फूड की है। तो वहां पर एक गवर्नमेंट वाली वो वनीला फ्लेवर और वो केक वाली कितनी प्यारी स्मेल आती है ना, कि मेरा मन है कि उसी तरह की एक स्मेल यहाँ पर क्रिएट करी जाए, जिसमें एक अंबर की खुशबू हो और एक वनीला का एसेंस सबसे ज्यादा हो। तो चलो, इसकी फॉर्मुलेशन रैंडम है, मेरे माइंड में अभी कुछ भी नहीं है, ना मैंने प्रैक्टिकल किया है ना प्रैक्टिस किया है। ठीक है, ये फॉर्मुलेशन एकदम यूनिक और नई होने वाली है, और क्या बनेगा अभी मुझे खुद नहीं पता, लेकिन हाँ मैं जो भी बनाऊंगा वो यूनिक जरूर होगा। आप भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हो, प्लस इस वीडियो को देख करके आप एक चीज और सीख सकते हो कि किसी भी परफ्यूम की फॉर्मुलेशन किस तरह से बनाई जा सकती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको केमिकल्स की नॉलेज हो, एसेंशियल ऑयल्स, एब्सोल्यूट्स, इन सब की नॉलेज हो कि आप क्या चीज किस चीज के साथ मिक्स कर रहे हो। जब दो खुशबुएं आपस में मिलती हैं तो कोई तीसरी खुशबू बनाती है। तो किस तरह से ये सब चीजें होती हैं, वो सारी चीजें मैंने बुक में अच्छे से डिटेल में समझाई हुई है। आपने नहीं पढ़ी तो मेरी बुक लेकर के आप रीड कर सकते हो और चीजों को सीख सकते हो। तो चलो, सबसे पहले चलते हैं कॉपी पेन के ऊपर, देखते हैं क्या बन सकता है और हम क्या बनाते हैं। पूरी रॉ वीडियो होने वाली है, अनकट, सिर्फ वही गैप कट होंगे जहां पर मैंने रेस्ट लिया है या फिर इसे वीडियो को पॉज किया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कॉपी पेन लेकर के आ गया हूं मैं। तो अब देखते हैं कि क्या बना सकता हूं मैं। तो देखो, मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ एक वनीला और अंबर टाइप की ये खुशबू, जिसमें एक वनीला का और एक अंबर का मिक्स एसेंस हो, जिससे कि ये समझ में आ पाएगा कि हमको एक गवर्नमेंट टाइप की जो खुशबू चाहिए वो कैसी हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट टाइप की खुशबू बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर देखते हैं मैं बनाने कितनी जा रहा हूँ। देखो, गवर्नमेंट टाइप परफ्यूम, ठीक है, और ये इंटरनेशनल क्वालिटी का होगा। तो अब यहाँ पर बात आती है इंटरनेशनल क्वालिटी की। तो यहाँ पर फॉर्मुलेशन में जो ऑयल की परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगी। मैं यहाँ पर 30 ml बनाऊंगा, 30 ml का परफ्यूम बनाऊंगा, जिसमें ऑन एवरेज मैं फ्रेगनेंस की जो क्वांटिटी है ना वो 15 से 16% ऐसे कुछ रखूंगा। तो अगर 15% भी रखूं तो लगभग 5 ml के आसपास, सॉरी, हाँ, मैं यहाँ पे 4 सवा 4 ml या 5 ml का पूरा रख लेता हूँ। ठीक है, 5 ग्राम, ग्राम सॉरी, तो 5 ग्राम का यहाँ पर मैं फ्रेगनेंस ऑयल रख लेता हूँ, और 5 ग्राम में इसकी डाइल्यूशन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एग्जैक्ट स्क्रैच से बनाने जा रहा हूँ, तो इसलिए इसकी डाइल्यूशन भी ज़रूरी है। तो 5 ग्राम में अब सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे अपने इंग्रेडिएंट क्या होने वाले हैं। तो इंग्रेडिएंट में मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ, एक अंबर की खुशबू निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा लेबडानम। ठीक है, फिर इसके बाद में इसके साथ में मैं मुझे वनीला बनाना है, तो वनीला रेकॉन। अब
मैं चाहता हूँ, और ये एक अकॉर्ड टाइप का है, नॉट अ टॉप टॉप नोट और बेस नोट और हार्ड नोट। वो मॉलिक्यूल्स हैं, हैवी हैं, लाइट हैं, वो अपनी जगह सेट हो जाएंगे। मुझे बस एक यूनिक हल्की सी एक खुशबू बनानी है। कुछ दिन बस 30 ml इसीलिए बना रहा हूँ कि कुछ दिन यूज कर लूँ, कुछ मूड अलग हटके लीक से अलग चला जाए, समझ लो। वो सारी चीजें लगा लगा के बोर हो गया हूँ। तो अब ये लेब्डानम और वनीला में यहाँ पर एक डेप्थ क्रिएट नहीं हो रही है। डेप्थ क्रिएट करेंगे बेंजोइन के साथ में, बेंजोइन बेंजोएट, ठीक है। अब इसकी जो स्वीटनेस है, उसकी स्वीटनेस को एक आधार यानी कि एक बेस मिलना चाहिए। तो उस बेस के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ एक मस्क, और बहुत ही सस्ते में मैं बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर गैलेक्सो लाइट का ही यूज कर लूंगा, ठीक है। अब ये जो इसकी स्टार्टिंग खुशबू होगी टॉप नोट की, वो मैं चाहता हूँ कि इसके साथ में मेरे पास इस टाइम पर और कोई केमिकल है नहीं, वरना मैं तो चाह रहा था कि बेरी टाइप की कोई खुशबू बनाऊं, रेसबेरी टाइप की। पर नहीं, अभी मेरे पास और कुछ नहीं है, यहाँ पर हेडियोन पड़ा है। तो जैस्मीन टाइप की ये खुशबू यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं टॉप में। तो हेडियोन, लायराल भी नहीं है, वरना लिली ऑफ द वैली टाइप की एक लिली ऑफ द फ्लावर वाली जो खुशबू है वो निकाल देते हैं यहाँ पर। अब इन सबको एक लॉन्जेविटी देने के लिए यहाँ पर वुडी नोट चाहिए, वरना एक बहुत ज्यादा स्वीट चाहिए, तो हल्का सा एक स्पार्क तो चाहिए ना परफ्यूम के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ सेडार वुड। हालांकि सैंडलवुड भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन महंगा पड़ेगा, और सस्ता करना है तो पॉलीसेंटॉल का यूज कर सकते हैं। अभी पॉलीसेंटॉल मेरे पास यहाँ पर नहीं अवेलेबल है, तो इसलिए सेडार वुड रखा है मेरे पास, तो उसे डाल लेता हूँ, ठीक। अब इस अंबरी वनीला को एक प्रोजेक्शन देंगे अम्ब्रोक्सन के साथ में, और अभी बताता हूँ कैसे यूज करना है। तो ये इतनी चीजें हो गई। अब इसको सारे के सारी फॉर्मुलेशन को स्टेबलाइज करेंगे। स्टेबलाइज यानी कि जो इनके सारे मॉलिक्यूल्स है ना, वो आपस में सही से सेट हो जाएं, स्टेबलाइज हो जाएं। तो उसके लिए यहाँ पर एक यूज करेंगे बेंजाइल बेंजोएट को, बेंजाइल बेंजोएट। अच्छा, ये एक काम और करेगा, ये जो वनीला और अंबर का कॉम्बिनेशन है ना, लेप्टानम वनीला और अम्ब्रोक्सन खास करके, इनको बांधने का काम करेगा गैलेक्सोलाइट के साथ में, ठीक है। डेप्थ दे रहा है बेंजोइन रेजोनाइट, सेडार वुड यहाँ पर एक वुडी टोन लेकर के आ जाएगा, और इसको एक क्रीमीनेस भी देगा ये बेंजाइल बेंजोएट। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर लेप्टानम जो है ये 20% डाइल्यूशन में मैं यूज करूंगा, वनीला को डायरेक्ट यूज करेंगे, बेंजाइन बेंजोएट को भी 20% की डाइल्यूशन में, गैलोक्सोलाइट 50, हेडियोन प्योर, सेडारवुड ऑयल डायरेक्ट, अम्ब्रोक्सन को 10% की डाइल्यूशन में यूज करेंगे डीपीजी में या एथेनॉल में। अभी मेरे पास यहाँ जो अवेलेबल है वो डीपीजी वाला नहीं है, एथेनॉल वाला है, और बेंजाइन बेंजोएट। तो अब यहाँ पर बारी आती है इनके रेशियोज को सेट करने की। तो 5 ग्राम मैक्सिमम रखना है। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पर इंग्रेडिएंट हो गए हैं। तो चलो मॉलिक्यूल वेट के हिसाब से मैं यहाँ पर रेशियो सेट करता हूँ। पहले तो 5 से डिवाइड कर लेंगे 8 को, है ना। तो देखेंगे यहाँ पर क्या रेशियो निकल करके आता है। तो मैं कर लेता हूँ सबसे पहले, 5 ग्राम है और 8 इंग्रेडिएंट है, तो 0.625 ये एक रेशियो निकल के आता है। 0.625 ये ईच आएगा। अगर सबको बराबर से डाल देंगे तो 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625, ठीक है। ये हो गया अपना रेशियो। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं।
अब मुझे वनीला की स्मेल ज़्यादा चाहिए, मैं चाहता हूँ कि वनीला की स्मेल ज़्यादा है, अंबर की खुशबू उसके बैकअप में रहे, यानी बैक उसके पीछे से एक हल्की सी अंबर की खुशबू है, लेकिन ज़्यादा खुशबू वनीला की है। लेकिन लेब्डानम और अम्ब्रोक्सन मिलके इतनी स्ट्रॉन्ग अंबर की खुशबू बना देंगे कि ये सबकी खुशबुएं खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर इन रेशियो को कम और ज़्यादा करूँगा मैं। तो जैसे लेब्डानम है, लेब्डानम को मैं कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं कर लेता हूँ जिसकी खुशबू मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए। तो वनीला की खुशबू मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए, तो 1.25 कर देता हूँ, 1.5 ग्राम। ठीक। अब मुझे यहाँ पर हेडियोन जैस्मिन वाली, क्योंकि टॉप नोट में कुछ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं ना, तो हेडियोन मुझे ज़्यादा चाहिए, तो उसको मैं कर लेता हूँ 1 ग्राम। ठीक है। अब बाकी बारी आती है बेंजाइन बेंजोएट की, तो इसको बहुत कम रखेंगे, बेंजाइन बेंजोएट को बहुत कम रखेंगे, क्योंकि सिर्फ एक हल्की सी डेप्थ देने का काम कर रहे हैं, तो 0.25 ग्राम रख देंगे इसको। ठीक है। अब गैलेक्सोलाइट को मॉडरेट रखेंगे, तो मॉडरेट के लिए 0.5 ग्राम करते हैं, ये लगभग मीडियम बराबर रहेगा। और एम्ब्रॉक्सन को डालेंगे गैलेक्सोलाइट की क्वांटिटी के बराबर, ताकि मस्क के साथ में ये एक अच्छा काम कर पाए, जिससे कि अंबरी टोन जो है वो बहुत ज्यादा नाक में चुभने वाली ना बन पाए। ठीक है। बेंजाइन बेंजोएट एक यहाँ पर इसको डाल रहे हैं, किस लिए, एक बैलेंसिंग के लिए, तो 0.25 ग्राम इतना काफी होगा। तो अब बचता है लेब्डानम और सेडार वुड ऑयल। तो पहले काउंट करके देख लें, ज़्यादा कम तो नहीं हुआ है, 1.5 ग्राम, 0.25, 0.5 प्लस 1 ग्राम, फिर 0.5, फिर 0.25, यानी 4 ग्राम। तो अब बचा है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम को कैसे कंप्लीट करेंगे, 1 ग्राम को यहाँ पर करते हैं 0.5 और 0.5 कर देते हैं, दोनों को आधा आधा, 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम। तो ये अपनी फाइनल फॉर्मुलेशन हो गई। अब बारी आती है डाइल्यूशन की। तो अब डाइल्यूशन में क्या करेंगे, डाइल्यूशन में हम लोग दो चीजें यूज करेंगे, पहले तो डीपीजी में डाइल्यूट करेंगे। ठीक है। इससे परफ्यूम को एक स्ट्रेंथ अच्छी मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो एक हार्शनेस है एथेनॉल की और प्रोजेक्शन की एक ट्रेलिंग है, उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर डी आयोनाइज्ड वाटर का भी यूज करेंगे। तो बचा ये 5% का रेशियो अपना, 5% का, तो इसमें हम लोग आधा आधा तो नहीं कर सकते वरना वाटर ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 3% रखते हैं। ठीक, या 3 ग्राम इसको रखते हैं और 2 ग्राम वाटर को रखते हैं, तो ये हो गया 5 5 10। तो बाकी 30 ml में बचा 20 ग्राम एथेनॉल। ये एक फॉर्मुलेशन कंप्लीट, इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम दिया जाए, वनीला अंबर टाइप की खुशबू है ना, तो वनीला एम्बर परफ्यूम, और ये मैं अपने यूज के लिए बना रहा हूँ। अच्छा एक चीज और बताऊं, यहाँ पर बेंजाइन बेंजोइट जब लेब्डानम के साथ मिलेगा और साथ में सेडारवुड है, सेडारवुड भी है, एम्ब्रोक्सन भी है, तो ये जो चार है ना, ये मिल करके इसमें एक अलग से कार्डेमम की स्मेल भी पैदा कर देंगे, यानी हल्की सी एक कार्डेमम टाइप की फील भी आएगी। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे। तो फ्रेंड्स आ गया मैं आपके सामने, ये रही फॉर्मुलेशन लिखी हुई जो भी आपके सामने लिखी है, और आपको लग रहा होगा मैं रैंडम कुछ भी लिखता चला जा रहा हूँ, पर यकीन करो कि ये फॉर्मुलेशन रैंडम ही है। ठीक है, बस ऐसे ही, मुझे भी अभी नहीं पता कि मैं क्या बना रहा हूँ, क्या बनेगा। तो चलो ये अपने वेइंग स्केल चालू करते हैं, और ये अपनी बॉटल है जो 30 ग्राम की है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा था, लेब्डानम 20% की डाइल्यूशन में, इसे यूज करेंगे 0.5 ग्राम।
0.5%। ठीक है। अब इसके बाद है वनीला 1.5 ग्राम। वनीला ये हो गया 1.5 ग्राम। अब क्या है, बेंजाइन रेजोनाइड। हाँ है, बेंजाइन रेजोनाइड, सॉरी बेंजोइन रेजोनाइड 0.25 ग्राम। 20% की डाइल्यूशन वाला 0.25 हो गया। बहुत थोड़ा सा यूज किया है। अब इसके बाद बारी आती है गैलेक्सोलाइट 0.5 ग्राम। गैलेक्सोलाइट 0.5 ग्राम। अब इसके बाद बारी है हेडियोन की। हेडियोन जाएगा इसके अंदर 1 ग्राम। 0.6 73 86 1 ग्राम, एग्जैक्ट 1 ग्राम। फिर बारी आती है सैंडलवुड की 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम है, एक बार चेक कर लूँ। हाँ, जीरो पॉइंट फाइव ग्राम एग्जैक्ट, ड्रॉपर में आया ही उतना था। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर एम्ब्रोक्सन डाइल्यूटेड है 10% के रेशियो पे 0.5 ग्राम। अब यूज करूंगा मैं इसमें बेंजाइल बेंजोएट का 0.25 ग्राम। ओके, हो गया। मैं आप लोगों को बता दूं एक चीज़, सबसे पहले इसकी जो डाइल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा, पहले मैंने डाइल्यूशन ऐड नहीं की है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं बाद में ऐड कर दूंगा। मैं इसको अभी कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं इसमें अभी डीपीजी और वाटर को डालूंगा। ठीक है, वो सॉरी, डीपीजी को डालूंगा और वाटर को नहीं डालूंगा। और जो मैंने कार्डेमम वाली बात बोली थी वो आ गई है इसमें। मैं एक काम और करूंगा इसमें छोटा सा। ये है अपने पास वनीला का पाउडर। और इसको मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ इम्यूनिटी बूस्टर में। ये इम्यूनिटी बूस्टर है।
मैंने अंदाजे से लिया है, आप अंदाजे से ना लेना, क्योंकि मुझे पता है इसमें कितना कहाँ पर क्या रखना है। ठीक है, 0.25 ग्राम वनीला पाउडर को मैंने 0.5 ग्राम इम्यूनिटी बूस्टर में ब्लेंड कर दिया। ठीक, और ये अब जाएगा इसके अंदर। तो अब इस फ्रेग्रेंस में ये वनीला पाउडर जो मैंने डाला है, ये मैंने अपनी चॉइस के हिसाब से जो बन करके चीज़ निकली, और मुझे लगा कि वनीला थोड़ा सा इसमें गवर्नमेंट खाने वाला जो वनीला की कोई टेस्ट होता है आइसक्रीम वाला, वो थोड़ा सा और आना चाहिए, तो इसलिए रैंडम मैंने वनीला पाउडर मिला दिया है। ठीक है, खुशबू अभी बहुत प्यारी आ रही है। इसे मैं 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसमें अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ना इथेनॉल डालूंगा, ना ही अब डीपीजी और की जरूरत है। देखो, डीपीजी और वाटर की जरूरत तब होती जब मैं इसमें इम्यूनिटी बूस्टर ना डालता। अभी सडनली मैंने जैसे कि बताया आप लोगों को, ये रैंडम फॉर्मुलेशन है, और रैंडम मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं इम्यूनिटी बूस्टर यूज करूं अपना, जिससे कि इसका प्रोजेक्शन और लॉन्जिविटी जबरदस्त हो जाए, यानी हाई प्रोजेक्शन वाला परफ्यूम बने और लॉन्ग लास्टिंग इतना हो कि 10 घंटे से ज़्यादा चले और ऑयल वाली फील भी ना आए। इसलिए मैं अलग से डीपीजी यूज़ नहीं करूँगा, अब डायरेक्ट इसमें एथेनॉल ब्लेंड करूँगा, वो भी कल 24 आवर हो जाने के बाद में। ठीक है, तो ये एकदम रैंडम फॉर्मुलेशन थी, और रैंडम इंग्रेडिएंट्स के साथ में, बहुत ही कम मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ में मैंने इसे डेवलप किया है, और खुशबू यकीन करो वनीला वाली जो मुझे चाहिए थी वैसी ही आ रही है। यानी कि एक चॉकलेट, वो सॉरी, वनीला केक या वनीला आइसक्रीम वाली वो खुशबू, लेकिन हल्की सी एक डेप्थ लिए हुए, हल्की सी एक समझ लो कि एक डेप्थ है बॉडीनेस की, एक हल्का सा कार्डेमम का टच है, जबकि कार्डेमम यूज नहीं किया है, लेकिन बाकी चीज़ों से उसको डेवलप किया है। अब यही होता है, जब आपको सही इंग्रेडिएंट्स की सही नॉलेज हो तो आप कुछ भी डेवलप कर सकते हो। इसीलिए कहता हूँ बुक ले लो, बुक ले करके पहले रीड करो, चीज़ों को ध्यान से समझो, उसके बाद चीज़ें आगे काम करो, आगे पढ़ो। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर तो मिल ही जाएंगे, www.isnichodor.com पे। बात रही जो अभी मैंने इम्यूनिटी बूस्टर डाला था, तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बता दूं कि ये चीज़ क्या है। ये मेरा डेवलप किया हुआ एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा फिक्सेटिव है, जिसे आप किसी भी परफ्यूम में, यानी किसी भी फैमिली फ्रेग्रेंस फैमिली के परफ्यूम हो, चाहे वो वुडी हो, ओरिएंटल हो, एक्वेटिक हो, फ्लोरल हो, सिट्रसी हो, किसी में भी 5% ऐड करो, यानी फ्रेग्रेंस ऑयल 5% मेरा इम्यूनिटी बूस्टर, और बाकी एथेनॉल, और कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। हर एक फ्रेग्रेंस फैमिली के साथ काम करता है, उसके अंदर परफ्यूम में उसकी लॉन्जेविटी को लगभग 10 घंटे से ज़्यादा बनाता है, प्लस हाई प्रोजेक्शन परफ्यूम बनाता है, प्रोजेक्शन बहुत हाई होता है, यानी सिराज इसकी ना 3 से 4 फीट के आराम से निकलती है। बाकी एक फिक्सेटिव है, आपको जरूरत नहीं अलग अलग नोट्स के हिसाब से अलग अलग 50 फिक्सेटिव डालने की, और सबसे बड़ी खासियत यह है कि परफ्यूम का जो ओरिजिनल डीएनए है उसे चेंज नहीं करता। तो इन सभी खूबियों के साथ में आता है इम्यूनिटी बूस्टर। बहुत महंगा नहीं है, सस्ता है। आप चाहो तो वेबसाइट पर विजिट करो मेरी www.isnichodor.com पे, और वहाँ जाके परचेज कर सकते हो, और ई बुक भी वहीं पर आपको मिलेगी। और हाँ, ई बुक के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो, जो बुक है वेबसाइट से जब परचेज करते हो तो चेकआउट के टाइम पे जब अपना नाम मोबाइल नंबर डालते हो तो वहाँ पर ईमेल एड्रेस भी डाल दिया करो। ठीक है, तो ईमेल पर ही आपको बुक रिसीव हो जाएगी, और वो परमानेंट आपके पास भी रहेगी। मान लो आपके फ़ोन से अगर डिलीट हो गई तो आप फिर से उसे एक्सेस कर सकते हो। हालांकि कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम हुई कि उन्होंने ईमेल नहीं डाला और बाद में फिर उनको ये लगा कि बुक नहीं आएगी, तो मैं उन लोगों को बता दूं, बाद में बोला भी कि ईमेल को कंपलसरी करो। देखो, वहाँ पर शॉपिफाई पे वेबसाइट है, वहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि या तो मैं उस फॉर्म के अंदर, जो चेकआउट फॉर्म होता है उसके अंदर नंबर को कंपलसरी कर सकता हूँ, या फिर ईमेल को। तो देखो, अगर बुक आपने ईमेल में नहीं डाला वहाँ पर तो व्हाट्सएप पर भी आके ले लोगे, लेकिन ऑर्डर्स होते हैं, जैसे ये केमिकल्स आपने ऑर्डर किए,
ठीक है, तो अब वहाँ पर नंबर तो आपका चाहिए ही चाहिए ना, मुझे नहीं चाहिए, डिलीवरी बॉय को चाहिए, कुरियर कंपनी को चाहिए, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए वहाँ पर नंबर को कंपलसरी रखा हुआ है, लेकिन जब आप बुक खरीदो तो वहाँ पर अपना ईमेल ज़रूर डालो। और साथ ही कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ इस वीडियो से नया सीखने को मिला या नहीं, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल रैंडम बस शूट करके मैं डाल रहा हूँ। और एक अपने लिए मुझे ज़रूरत थी एक वनीला आइसक्रीम फ्लेवर वाला एक परफ्यूम बनाने की, तो सो वो मैंने आपके सामने बना दिया। और ये इम्यूनिटी बूस्टर के साथ मिलकर के क्या ही कमाल काम कर रहा है, बवाल काम कर रहा है। तो चलो मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, बाय।